आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, आपके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। प्रभु सारी जरूरतों को पूरा करे और प्रभु आपको अपनी महान गवाही के आने वाले दिनों में तैयार करे, क्योंकि प्रभु ही हैं जो जयवंत करने वाले हैं। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु इसमें आपको आनंदित करे, आशीषित करे। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप निराश दुखी है, प्रभु आपकी निराशा दुखों को दूर करे। अगर आप बीमार है, प्रभु पूरी चंगाई दे। बस प्रभु पे भरोसा रखे, विश्वास रखे, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, प्रभु का वचन कहता है। और आज दिन भर प्रभु आपकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे। पैसा निकालेंगे प्रेरितों का काम 16 अध्याय, यहाँ लिखा हुआ है पौलुस का तीमुथियुस को साथ लेना। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदीनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वह सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वह उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। त्रोआस में पौलुस का दर्शन वह फ्रूगिया गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ उनसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। फिलिप्पी में लुदिया का हृदय परिवर्तन। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबके दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। पौलुस और सिलास बंदी गृह में। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजीदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक भूकंप आया, बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ला कर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भी दी है, इसलिए अब निकल कर कुशल से चले जाओ। पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, तो वह स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वह ये सुनकर कि रोमी है डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वह बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु प्रभु, आपके सम्मुख आते आपने हम सबको रात भर मिट्टी से पता काल के औषधिकार ये मौका दिया कि भोर के समय आपकी हजूरी में बैठ सके। प्रभु आज प्रभु जिन लोगों ने प्रभु जी आपके वचनों को सुना उन्हें आशीष करे। प्रभु अगर आज आप किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें आशीष करे। प्रभु जी अगर कोई दुखी निराश है उनके दुख और निराशा को दूर करे, कोई परेशानी को दूर करे। हर एक पति पत्नी परिवार बच्चे और रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम अनुग्रह दया शांति बनी रहे। हर एक पति पत्नी के बीच से प्रभु लड़ाई झगड़े क्लेश को दूर करे, दुष्ट की युक्ति बंधनों को विफल करे। आपका आत्मा जो उनमें वास करता है वो आत्मा उनके जीवन अद्भुत बदलाव करो। उनके पति को जीवन को बदलो प्रभु, उनके बेटों के जीवन को बदलो जो नशा करते हैं। बंधन होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू विफल हो यीशु के नाम से प्रभु, ताकि प्रभु वो प्रेम से रहने वाले हो सके। प्रभु होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू उनके जीवनों को बदल दो प्रभु, घर में प्रेम और आनंद और शांति होने पाए। प्रभु जरूरतें पूरी करें, उनके बच्चों को संभाले स्वस्थ हो सके। प्रभु आज्ञाकारी बालक बने, जवानों की सहायता करे, अगुवाई करे। प्रभु जी उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो प्रभु, और अपनी महान योजना को तैयार करे प्रभु। और ये महीना ये हफ्ता आशीषित होने पाए प्रभु। आपके हजूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, इन्हें आशीषित करने के लिए धन्यवाद, जरूरतें पूरी करने के लिए धन्यवाद, दुष्ट की युक्तियों बंधनों को विफल करने के लिए धन्यवाद प्रभु, चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु, निराशा को दूर करने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे, प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, आपकी अगुवाई करे। प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु शांति देंगे।